हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी हिंदी की। आपकी वही क्लास है जो रेगुलर चल रही है हमारे चैनल पर। ये क्लास आपकी जिस भी पेपर में आपके हिंदी पूछी जाती है, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, अदर एग्जाम में सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें आपके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी हैं। आपके ज़्यादातर टॉपिक इसमें हो गए हैं संधि, समास, सर्वनाम, क्रिया, वर्णमाला, भाषा, बोलियां, ये सब आपके कंप्लीट हो गए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका उपसर्ग का। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग में आपका पहला पॉइंट है संग्राम। शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग है। तो संग्राम में सम प्लस ग्राम, तो सम इसका उपसर्ग है। उपसर्ग की आपकी संख्या 22 होती है। अगला पॉइंट है आपका अभिभाषण। शब्द में उपसर्ग है तो अभि है। निर्विमान शब्द में उपसर्ग है तो निर, और अभिमान तो निर होगा। अगला पॉइंट है निसंकोच। शब्द में उपसर्ग है तो निस है। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द होगा तो व्यवहार होगा। एक से अधिक उपसर्गों से जो मिलके जो शब्द बनेगा तो वो आपके ऑप्शन में दिया होगा तो व्यवहार है। अगला पॉइंट है शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन होंगे उसमें उसमें आपका कुसुमित, इसमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अगला पॉइंट है शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो अभिभावक। उपसर्ग रहित शब्द तो अगतन, ये आपका उपसर्ग रहित है। अगला पॉइंट है सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है तो परिपूर्णता और अधार्मिक। अगला पॉइंट है शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है तो प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष, इसमें उपसर्ग एक से अधिक है। अगला पॉइंट है आपका शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं तो अधिकारी में। शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं अव्यवस्था में। शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो अवाप्ते। अगला पॉइंट है शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है तो व्यंजित में आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अल उपसर्ग से आपका अलवत्ता बनेगा, उनसे आपका 19 बनेगा, नि से निदर्शन बनेगा, अउपसर्ग से अनीति बनेगा, प्रत्युपसर्ग से प्रतिपक्ष बनेगा, प्रादुर से प्रादुर्भाव बनेगा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा तो सुखी, इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं है। अगला पॉइंट है परिमाप में उपसर्ग, तो परिमाप में परे आपका उपसर्ग है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है आपका नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है तो नि से निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध। अगला पॉइंट है अपव्यय शब्द का उपसर्ग तो अप होगा। उपसर्ग निकटतावाची है तो परे का। अलंकृत में उपसर्ग अलम होगा। अनादि में अन होगा। वे उपसर्ग के बिना, शब्द में वे उपसर्ग बिना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तो विराग। अनुकरण शब्द में अनु होगा उपसर्ग, प्रतिकूल में प्रति होगा। वाकदव वाकायदा में आगत उपसर्ग है तो वा। अगला पॉइंट है विहार शब्द में उपसर्ग वे होगा। अवकाश में अब होगा। निर्मल में निर होगा। अवनत में अब होगा। संभावना में सम होगा। उत्सर्ग में उत्सर्ग शब्द में उत होगा। नियुक्त में ने होगा और निर्जन शब्द में आपका उपसर्ग निर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सभी आपके पूछे हुए हैं प्रश्न जो आपके अभी तक परीक्षाओं में वही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगला पॉइंट है उत प्लस हार के योग से निर्मित शब्द बनेगा तो उद्धार बनेगा। अध कच्चा में अध उपसर्ग है। अत्याचार में अति होगा। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग अति होगा। अना अनावश्यक में अन होगा। अनुकूल शब्द में उपसर्ग होगा अनु। तिराहा में ति होगा। अगला पॉइंट है कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है तो ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अउपसर्ग से बना शब्द होगा अथा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है तो बुरे में आपका उर्दू फारसी भाषा का है। ब उपसर्ग से बना शब्द तो बदौलत। पर उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए तो हार। अगला पॉइंट है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा तो प्रति। गमन शब्द में गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो आगमन। अगला पॉइंट है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो प्रति होगा। अगला पॉइंट है पर प्लस स्थिति मूल शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए तो परिस्थिति। सम प्लस दिग्ध मूल शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए तो संदिग्ध। उप प्लस लब्धि मूल शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए तो उपलब्धि। और अविद्या शब्द में उपसर्ग हुआ तो अभी होगा। अगला पॉइंट है आपका
नेक्स्ट है आपका बदमाश शब्द में उपसर्ग होगा तो बद, संपूर्ण में सम, सहकारी शब्द का उपसर्ग सम, पराधीन में पर, अनुगामी शब्द में अनु होगा और अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द असहनशीलता होगा। इसमें ता प्रत्यय लगा है और अ उपसर्ग है। अगला पॉइंट है अत्याचार शब्द में अति है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग अधि है, बात तजुर्बा शब्द में उपसर्ग वा होगा। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं तो आगत उपसर्ग कहलाते हैं। अगला पॉइंट है बलिष्ठ, पुष्पित, पंचायत, व्याधि। दिए गए शब्दों में वह शब्द जो उपसर्ग से बना है वह शब्द है तो व्याधि आपका उपसर्ग से बना है, बे इसमें उपसर्ग होगा। अगला पॉइंट है अधोमुखी शब्द का उपसर्ग अधः होगा, दुराशा शब्द का दुर होगा, आच्छादन का आ होगा, आमरण का आ होगा, भर, गैर, उप, कु इनमें उपसर्ग जो अरबी फारसी भाषा का है तो गैर। अगला पॉइंट है बे, बिल, हम, परा। दिए गए शब्दों में वह शब्द जो हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है तो परा। उत्थान शब्द में उपसर्ग होगा तो उत होगा। अगला पॉइंट है आपका आजीवन शब्द में उपसर्ग आ होगा, अधिष्ठाता में आदि होगा, अनेक, अन्याय, अनार, अनहद इन शब्दों में जो उपसर्ग होगा वो अन होगा और उपचार शब्द में उपसर्ग उप होगा। अगला पॉइंट है प्रयोग, ममता, प्रस्ताव, प्रतिभा इनमें उपसर्ग सही शब्द तो प्रयोग है। पर्यावरण, असुरक्षित, अधकचरा, अत्याचार। दिए गए शब्दों में वह शब्द जो एक से अधिक उपसर्गों से बना है तो पर्यावरण आपका एक से अधिक उपसर्ग है इसमें। अगला पॉइंट है विज्ञान शब्द में उपसर्ग वे होगा, कलाई, कलाधर, कपूत और कमबख्त। इसमें जो आपका क उपसर्ग से बना है तो वो कपूत बना है। प्रतिवाद में प्रति होगा, आत्मत्याग में आत्म होगा, बेइज्जत, अपवाद, बिल्कुल, नादान। इसमें वो कौन सा शब्द है जो हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है तो अपवाद। अहिंसा में अ होगा, बदनसीब में बद होगा, परिवार परिवाद में परि होगा, पुरातन में पुरा होगा। संस्कृत सम्मेलन, संस्कार। दिए गए शब्दों में से सम उपसर्ग में निर्मित शब्द रूप है तो दिए गए सभी शब्द हैं संस्कृत, सम्मेलन और संस्कार। इनमें आपका सम उपसर्ग है। अगला पॉइंट है प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि। इसमें आपका कौन सा होगा तो प्रति उपसर्ग है। अगला पॉइंट है अभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा तो अभिमान में तो अभि होगा। अगला पॉइंट है आपका परोपकार। परोपकार शब्द में उपसर्ग तो पर होगा। कपूत, 19, अधपका, खुशबू। इनमें उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द खुशबू होगा। प्रातःकाल शब्द में उपसर्ग प्रातः, स्वाभिमान शब्द में स्व, प्राकथन में प्राक होगा और अत्यधिक, विदेश, सुयोग, सुरेश इनमें उपसर्ग रहित कौन सा है तो सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। विदेश में बे है, सुयोग में सो है और अत्यधिक में अति है तो आपका सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला पॉइंट है एन वक्त में एन उपसर्ग है। न्यून, विधान, उज्ज्वल, त्रम्यक इन शब्दों में उपसर्ग रहित कौन सा है तो त्रम्यक, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अगला पॉइंट है अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना, पराजय। इसमें आपका उपसर्ग वाला शब्द नहीं है तो ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला पॉइंट है प्रति उत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है तो प्रति है। प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन, क्रोध इन शब्दों में उपसर्ग रहे तो क्रोध में कोई उपसर्ग नहीं है। सदाचार में सत है, निष्काम में निस है, अलंकार में अलम है और परिपूर्ण में पर उपसर्ग है। अगला पॉइंट है आपका अ, अन, वे, उप आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है तो बे। उप, कु, ना, पर इन शब्दों में उपसर्ग अरबी फारसी का ना है और अत्युक्ति में उपसर्ग अति होगा। उर्दू का उपसर्ग है तो अल उर्दू का उपसर्ग होता है। अगला पॉइंट है आपका निश्चल में उपसर्ग तो निस होगा। सहज, अनुभव, संचार, नयन इनमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है तो वो नयन है। नयन में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला पॉइंट है निगाह, निवाला, निडाल, निशाचर तो निडाल में आपका कोई उपसर्ग नहीं है। प्रत्याशा में उपसर्ग प्रति होगा। परिक्रमा में परि, परिभाषा में परि। उपसर्ग परा का अर्थ होता है तो उल्टा। प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग प्रति होगा। प्रत्येक शब्द में प्रति, प्रत्यर्पण में प्रति, पराजय में परा। उपसर्ग से संबंधित सूत्र होगा तो प्रातः। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो प्राक। दुरात्मा में उपसर्ग है तो दुर। उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई। वाक्य में कितने उपसर्ग हैं तो 5 उपसर्ग हैं। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट है
उपसर्ग शब्द में लगता है तो प्रारंभ में, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अगला पॉइंट है बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग बहिर होगा। बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी, इनमें व उपसर्ग वाला शब्द है तो बदौलत। निरभिमानी शब्द में मूल शब्द है तो मान। अगला पॉइंट है अपउपसर्ग किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अपमान के साथ अपमान प्रयुक्त हो सकता है। उपसर्ग को कहते हैं तो शब्दांश कहते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग है तो सु। संग्राम में उपसर्ग सम होगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सा उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा तो सम। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा है तो सम है। प्रत्यय उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया तो संस्कृत से। संयोग में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो सम, और बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग है तो उर्दू फारसी भाषा का है। अब आपके हैं प्रत्यय। प्रत्यय आपके शब्द के अंत में लगते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रत्यय में, पहला पॉइंट है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो कर। स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय तो इम। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है तो आहट। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो ई। पौराणिक में शब्द में प्रत्यय को पहचाने तो इक। स्वाधीनता शब्द में प्रत्यय ता होगा। अगला पॉइंट है दुर्दिन शब्द में उपसर्ग दुर होगा। घबराहट में प्रत्यय तो राहट, आहट। बुद्धिमान में मान। साहित्यकार में प्रत्यय कार। संगीतकार में कार। एया शब्द प्रत्यय लगने से बाद बनेगा तो खवैया। मददगार शब्द में प्रत्यय होगा तो गार। चमकीला में ईला। आलू प्रत्यय में आलू प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है तो आलू से झगड़ालू बनेगा। संचालक में कौन सा उपसर्ग है तो सम है। शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तो मानवता। ई प्रत्यय से रहित शब्द है तो माननी। ई प्रत्यय से रहित शब्द है। ल प्रत्यय युक्त शब्द है तो नवल। शब्द औड़ा प्रत्यय से बना शब्द है तो हसौड़ा। शब्द गार प्रत्यय से बना शब्द है तो मददगार। ई प्रत्यय। अगला पॉइंट है ई प्रत्यय से बना शब्द पहाड़ी। कनखी की शब्द से आऊ आपका कमाऊ प्रत्यय से बना शब्द है औना बिछौना। ईयल प्रत्यय से अड़ियल। आरी प्रत्यय से विकारी। अध्यापिका से एका। तोपची से ची। और संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने में जहरीला बनेगा, विशेषण बनेगा। पाठक शब्द में प्रत्यय अक। घबराहट में आहट। मथानी में आनी। शब्द में कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो पड़ाकू में आपका कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला पॉइंट है शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए तो दार। धार्मिक शब्द में प्रत्यय चुनिए तो इक। राष्ट्रीय शब्द का प्रत्यय चुनिए तो ई। धर्वान शब्द में प्रत्यय को पहचानिए तो वान। अनुभवी शब्द में प्रत्यय को पहचाने तो ई। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुभवी शब्द में प्रत्यय ई है। धमाका, लड़ाकू, उड़ाक। छिलका शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आका, आकू, आक का। निर्वासित में प्रत्यय शब्द है तो इत। आंशिक शब्द में एक है। कहावत में आवत है। बिकाऊ शब्द में प्रत्यय आऊ है। दिन प्लस एक मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर बना है तो दैनिक। हारा प्रत्यय के साथ बनेगा तो सर्वहारा। पुष्पित दिए गए शब्द में प्रत्यय को पहचाने तो इत। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है तो तर प्लस आवट। स्वाधीन शब्द में प्रत्यय से मिलकर बना शब्द अधीन है। और भलावल शब्द मिलकर बना है तो औबल प्रत्यय से बना है। अगला पॉइंट है बढ़िया शब्द में प्रत्यय तो इया है। झगड़ालू शब्द में आलू प्रत्यय। मनौती में औती। मिलाप में आप। बंगाली शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो ई। केंद्रित और अधिकता में क्रम से प्रत्यय है तो इत ता। केंद्रित इत। अधिकता में ता। रक्तमा शब्द में प्रत्यय लगाए तो इमा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो ई। प्रत्यय शब्द बना है तो दो शब्दों से मिलकर। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय है तो अनि। राखनहार शब्द में प्रत्यय है तो कृदंत प्रत्यय। अनुकरणी शब्द में प्रत्यय है तो ई। समझौता शब्द में प्रत्यय औता है। और रनिवास में प्रत्यय जो है वो बास लगा है। अगला पॉइंट है आपका चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय तो आहट। डिबिया शब्द में इया। सुनार शब्द में आर। अलगरज, गवार, चौराहा, नास्तिक। दिए गए शब्दों में प्रत्यय से बना शब्द है तो गवार। मिलनसार शब्द में प्रत्यय तो सार। अल्पायु प्रत्यय आयु। धड़ाक शब्द में आंख है। और पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है तो यह। गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय बाला है। लड़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आई है। तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय आलू।
प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो शब्दों के बाद में, उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के पहले किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कृत्य और तदित भेद है। तो प्रत्यय के भावना शब्द में प्रत्यय अना है, भक्षण शब्द में प्रत्यय अन है, नशीला शब्द में प्रत्यय ईला है, वेदना शब्द में प्रत्यय अना है और चतुराई शब्द में प्रत्यय आपका आई है। अगला पॉइंट है आपका करुणामय शब्द में प्रत्यय मय है, पूजा में प्रत्यय आ है, सनसनाहट शब्द में प्रत्यय आहट है, कुलीन शब्द में प्रत्यय ईन है, प्रादेशिक शब्द में प्रत्यय इक है। संबंधित शब्द में प्रत्यय इत है, आध्यात्मिक शब्द में इक है, नीलिमा शब्द में इमा है, राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय ई है, गायक शब्द में प्रत्यय अक है, नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय है अन, नवीन शब्द में प्रत्यय इन है, रक्तमा प्रयुक्त प्रत्यय है इमा, दानशील, पितृभक्ति, शिक्षक और निंदक इन शब्दों में त्र प्रत्यय से बना शब्द है। तो त्र से पितृभक्ति बना है। शिष्टा शब्द में प्रत्यय ता है, कनिष्ठ में इष्ट है, दासत्व में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो त्व, नैतिक में इक, फलित में इत, कथनी में ईय, लेखक में अक, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो कृदंत, महत्व शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो त्व। अगला पॉइंट है आपका छलिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो छलिया में या है, धैर्य शब्द में प्रत्यय है तो यह, लड़ाकू शब्द में प्रत्यय है तो आकू, सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का है तो सह अनुभूति, तैराक शब्द में प्रत्यय आक है, गौरव शब्द तदित प्रत्यय के योग से बना है तो अ, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो अकड़, भलाई में आपका आई प्रत्यय है, वहाम में आव है, कड़वाहट में आहट है, लिखावट में आवट है, मिठास में आस है, बुनाई में आई है, कहावत में आबत है, बुढ़ापा में आपका आपा है। ये सब आपके प्रत्यय हैं जो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपके सभी पूछे हुए हैं। अगला पॉइंट है आपका पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा तो आड़ी, औपचारिक में आपका एक है, आंशिक में एक है, दर्शिका में एका है, वैज्ञानिक में एक है, धार्मिक में एक है, अंतिम शब्द में प्रत्यय इम है। अगला पॉइंट है आपका रसोईया शब्द में इया है, पुस्तकी में यह है, सावधानी शब्द में ई, जिंदगी में ई, रंगीला शब्द में प्रत्यय है ईला, लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो ई, लड़की और दादी तो ई होगा। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त एरा है, हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाने वाला प्रत्यय है तो बहुवचन के रूप में हम ओ प्रत्यय को जानते हैं। अगला पॉइंट है खिलौना शब्द में मूल शब्द है तो खेल, बिछौना का मूल शब्द होगा तो बिछा और जब प्रत्यय जोड़ देंगे तो औना प्रत्यय होगा। अगला पॉइंट है बैठक शब्द में प्रत्यय क, धातु पर कौन सा प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं तो ता। अगला पॉइंट है मच्छरदानी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो दानी, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है तो बचपन, पठनी, कृपालु, गंतव्य, हसोड़ इनमें शब्द में तदित प्रत्यय लगा है तो कृपालु में आपका तदित प्रत्यय है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा तो ल, ला प्रत्यय है कर्ता कारकी का, वार्षिक, भिंडित, लड़ाई, मिलाप दिए गए शब्दों में वह शब्द जिसमें तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो वार्षिक में आपका तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा तो सरा, ती प्लस सरा। अगला पॉइंट है आहट, आवट, आश आदि तदित प्रत्यय हैं तो भाववाचक, बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता दिए गए शब्दों में वह शब्द जिसमें साधक प्रत्यय है तो लड़के। अगला पॉइंट है दर्शनी, दुर्गुण, भिक्षुक और कर्तव्य दिए गए शब्दों में से प्रत्येक प्रत्यय रहित शब्द है तो दुर्गुण। अगला पॉइंट है हिस्सेदार, अभिमानी, कृपालुता, भारतीयता दिए गए शब्दों में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है तो अभिमानी। अगला पॉइंट है टिकाऊ, देवरानी, घुमक्कड़, असलियत दिए गए शब्दों में वह शब्द जिसमें तद्भव प्रत्यय निहित है तो टिकाऊ। अगला पॉइंट है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं तो कृत प्रत्यय। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है तो 28 होती है, प्रत्यय होता है तो शब्दांश। अगला है कृदंत प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो क्रिया। अगला पॉइंट है अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती, वाक्य में प्रत्यय है तो प्रत्यय इसमें 4 हैं। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट है समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं, वाक्य में
कितने प्रत्यय हैं? तो 5 प्रत्यय हैं। अगला पॉइंट है पोती की विदाई के समय ममतालु दादी रुआसी हो गईं। इस वाक्य में कितने प्रत्यय हैं? तो 3 प्रत्यय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला पॉइंट है सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय हैं। तो आवना, आई और इया। नेक्स्ट पॉइंट है गेरु एक संज्ञा है, इसके बदले प्रत्यय युक्त शब्द उपयुक्त होगा। तो गेरुआ। अगला पॉइंट है देव देवी देवी देवता आदि शब्दों में कौन सा संबंधवाची संबंध है? तो देवी है, देवी वो आपका संबंधवाची शब्द है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में हिंदी में पूछे हुए हैं। ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी क्योंकि सभी आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं और सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।